अच्छा बेटा, अब हम पढ़ते हैं बैटरी और सोर्स ऑफ करंट। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और एनुअल पेपर के अंदर आ भी चुका है। बैटरी हेडिंग भी आ सकती है या सोर्स ऑफ करंट हेडिंग भी आ सकती है, यानी करंट का मामला। और अब हम बैटरी को डिस्कस करते हैं बेटा। हमने ये एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं। इसके अंदर क्या है बेटा, चार्जेस क्या हैं, मिक्स हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रो क्या बेटा, इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या करेगा, अलहदा कर देगा, सेपरेट कर देगा किस चीज़ को, पॉजिटिव और नेगेटिव को। पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ चले गए और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ चले गए। और ये सेपरेशन किस वजह से हुई, ये सेपरेशन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से हुई। अब इसके अंदर बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। लेट्स सपोज बेटा हमारे पास एक बल्ब है और उस बल्ब को ऑन करने के लिए मैंने इसको बैटरी के साथ जोड़ना है। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक प्लास्टिक का रॉड है, एक थ्रेड यानी कि कोई रस्सी है, और एक मेरे पास कॉपर वायर है। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि कौन सी चीज़ हम इसके साथ जोड़ेंगे। प्लास्टिक नहीं जोड़ सकते, थ्रेड रस्सी भी नहीं जोड़ सकते, ये वाली कॉपर वायर जोड़ेंगे क्योंकि कॉपर कंडक्टर है। यानी अब मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दी कि अब आपने जब जिक्र करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से चार्जेस में सेपरेशन हो जाएगी, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। अब बल्ब को ऑन करने के लिए हमने कॉपर वायर का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि इसमें से चार्ज गुजर सकते हैं। यानी अब आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कि हमने बैटरी के साथ कंडक्टिंग वायर जोड़नी है। कौन सी वायर, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर, जिसमें से करंट गुजर सके और यहाँ पर बल्ब अब ग्लो करना शुरू कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है बेटा, उसकी डायरेक्शन यूँ होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स यूँ जा रहे होंगे। लेकिन जहाँ पर लिखा हुआ है आई, ये हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट, यानी ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। इसको आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट क्या होते हैं। अब बेटा मैं आप ज़रा गौर करें इस टॉपिक के ऊपर। तो बैटरी के अंदर पहले कौन सी एनर्जी थी, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी थी। बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। फिर जब हमने तार को बल्ब के साथ जोड़ा तो फिर ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होगी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज होगी। किस चीज़ के अंदर चेंज होगी बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको आप लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा बल्ब रोशन हुआ। और यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप अपने अल्फाज में याद करने के लिए कह सकते हो। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद क्या है बेटा, इससे हमें क्या हासिल हुआ, इससे हमें बेटा हासिल हुआ है, क्या चीज़ हासिल हुई है, बल्ब रोशन होने से हीट, लाइट, रोशनी और ईटीसी।
अगर आप गौर करें 9th के अंदर चैप्टर 6 के अंदर हमने कहा था हीट एंड लाइट भी क्या है, हमारे पास एनर्जी है। यानी आप इसके अंदर ये याद रखना, पहले हमारे पास क्या थी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी चेंज हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारे पास बल्ब ग्लो हुआ, वो चेंज हो गई हीट एंड लाइट में। यानी एनर्जी एक हालत से दूसरी हालत में चेंज हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही। तो हमने ये याद रखना है एनर्जी ख़त्म नहीं होती, लेकिन टाइम टू टाइम यानी फ्लो ऑफ चार्जेस से इसमें कमी ज़रूर होगी, लेकिन चार्ज ऑन ईच कैरियर ऑलवेज रिमेन सेम। जो सबसे अहम बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे बेटा, रिमेन सेम। चार्जेस की तादाद यहाँ पर सेम रह जाएगी, जब हम इनको दोबारा चार्ज करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। अलमुख्तसर बेटा हमारा पूरा टॉपिक एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ करंट। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से चार्जेस के दरमियान सेपरेशन होती है, और वो सेपरेशन क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है। फिर हमने बल्ब को ऑन करने के लिए कॉपर वायर के साथ जोड़ा। कॉपर वायर क्या है, हमारे पास कंडक्टर है, और बल्ब हमारे पास ऑन हो गया। अब देखना ये कि शुरू में बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट और लाइट हासिल हुई, साउंड हासिल हो सकती है, यानी हम इसको मुख्तलिफ यूज़फुल मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर चार्जेस की तादाद सेम रहेगी। इंशाअल्लाह ताला आपको बेटा ये समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में वेलकम।